आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ेंगे तो पहला समझेंगे कि शब्द है क्या। शब्द है क्या। शब्द है क्या। तो शब्द उसको कहते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समुदाय को हम शब्द कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समुदाय को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कल, कल जो है त क में हलंत प्लस अ, क ल में हलंत प्लस आ ल इक्वल टू कल। फलित फ में हलंत ल में हलंत प्लस ई त प्लस त में हलंत प्लस अ इक्वल टू फलित। तो ये सारा क अ ल आ फ ल ई त अ ये सब वर्णों क्या क्या है और ध्वनियों का एक सार्थक समुदाय है जिसका अर्थ निकला कल फलित। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समुदाय को हम शब्द कहते हैं। और शब्दों के भेद है। शब्दों का क्या है? भेद है। अर्थ की दृष्टि से बढ़ते हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से बढ़ते हैं, उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से बढ़ते हैं, रूपांतरण की दृष्टि से बढ़ते हैं। तो शब्दों के भेद में पहला पढ़ेंगे कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला में पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से, दूसरा पढ़ेंगे बनावट या रचना की दृष्टि से, तीसरा पढ़ेंगे उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से, चौथा पढ़ेंगे रूपांतरण की दृष्टि से। तो पहला अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। तो पहला पढ़ेंगे कि सार्थक शब्द है क्या। अर्थ की दृष्टि से पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। तो सार्थक क्या है? जो शब्द अर्थपूर्ण हो या जिनका अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे हम सार्थक कहते हैं। जो शब्द अर्थपूर्ण हो या जिनका अर्थ स्पष्ट हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, मदन, कल, कलश, ये सभी शब्दों का एक अर्थ है। इन सभी शब्दों का अर्थ हम जानते हैं और इसे एक इमेज भी बन रहा है माइंड में। कलम मतलब कलम कुछ होता है, मदन मतलब किसी का नाम है, कल मतलब आने वाला कल, कलश मतलब जो भी कलश रहता है हांडी जैसा। तो इन सभी शब्दों से कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। तो जिस शब्द का अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द उसको बोलते हैं जिसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो शब्द अर्थहीन हो, जिनका अर्थ स्पष्ट ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे जानवर की बोली, रेलगाड़ी की आवाज़, बादल की गिड़गिड़ाहट, ये सभी जो आवाज़ है ये सभी से अर्थ तो पता नहीं चलता क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। बादल की गिड़गिड़ाहट, रेलगाड़ी की आवाज़, जानवरों की बोली, ये सब निरर्थक है, अर्थहीन है। तो जो शब्द अर्थहीन हो या जिनका अर्थ स्पष्ट न हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जानवरों की बोली से कोई अर्थ स्पष्ट हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इस सब का निरर्थक शब्द में रखते हैं। अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक ये हो गया। अब पढ़ेंगे बनावट या रचना की दृष्टि से। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, यौगृढ़। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। पहला है रूढ़। पहला क्या है? रूढ़। रूढ़ तो जिन शब्दों को खंड करने पर उस खंड से कोई अर्थ ना निकले वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों को खंड करने पर उनसे कोई अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़। जिन शब्दों को खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कलम, तो कमल को जब तोड़े तो क प्लस ल प्लस म कलम, तो क प्लस ल प्लस म से कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे रूढ़। फल, तो फ प्लस ल, तो फ और ल से कुछ अर्थ निकला? नहीं निकला, तो इसे बोलेंगे रूढ़। तो जिन शब्दों को खंड करने पर उस शब्द खंड से कोई अर्थ ना निकले तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हो गया, पहला हो गया। दूसरा यौगिक, यौगिक शब्द। जिन शब्दों को खंड करने पर उस शब्द खंड से अर्थ स्पष्ट हो जाए वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों को खंड करने पर उनसे अर्थ स्पष्ट हो जाए वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय मतलब विद्या का आलय, विद्या के आलय को विद्यालय बोलते हैं। पाठ प्लस शाला, पाठ का शाला को पाठशाला बोलते हैं। हिम प्लस आलय मतलब हिमालय,
हिम से जो आच्छादित हो वो हिमालय, मतलब बर्फ से जो आच्छादित हो वो हिमालय। तो इन सब को खंड करने पर इससे अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको यौगिक शब्द बोलेंगे। जिन शब्दों को खंड करने पर उस शब्द खंड से अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, पाठशाला, हिमालय, इन सभी को खंड करेंगे। विद्या प्लस आलय विद्यालय, पाठ प्लस आला पाठशाला, हिम प्लस आलय हिमालय। और विद्या से भी अर्थ निकलता है, आलय का भी अर्थ है पाठ, पाठ का भी अर्थ है, शाला का भी अर्थ है, हिम का भी अर्थ है, आलय का अर्थ है। तो इन सभी शब्दों को जब खंड हम करते हैं तो इन सभी खंडित शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको यौगिक शब्द बोलेंगे। तीसरा है यौगरूढ़। तीसरा है यौगरूढ़। तो जिन शब्दों को खंड करने पर उस शब्द खंड से कोई विशेष अर्थ निकले उसे हम यौगरूढ़ कहते हैं। अगर हम शब्द को तोड़ने के बाद उस शब्द से कोई विशेष शब्द अर्थ निकले तो उसे हम बोलते हैं यौगरूढ़। जैसे लंबोदर, लंबोदर तो लंबा प्लस उदर, मतलब जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर बोलेंगे, यानी श्री गणेश। तो श्री गणेश चक्रपाणी, चक्र प्लस पानी, मतलब जिसके पानी में चक्र हो, मतलब जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी, यानी श्री विष्णु या श्री कृष्ण। तो जिन शब्दों को खंड करने पर उस शब्द खंड से विशेष अर्थ निकले उसे हम यौगरूढ़ कहते हैं। तो लंबोदर, चक्रपाणी, इन सभी को जब हम खंडित करते हैं तो इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए हम इसे यौगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो बनावट या रचना के दृष्टि से तो हो गया रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। अब और एग्जाम्पल है वीणा प्लस पानी, वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पानी बोलेंगे, यानी सरस्वती। 10 प्लस आनंद, 10 हो आनंद जिनके वो दशानंद। चंद्रशेखर, जिसके शीर्ष पर, माथे पर, शेखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर, यानी शिव। तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द पढ़ लिए रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। अब उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द पढ़ेंगे तो उत्पत्ति या उद्गम की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पहला पढ़ेंगे तत्सम, पहला पढ़ेंगे तत्सम। संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के किस शब्द को तत्सम बोलेंगे? संस्कृत के उस शब्द को तत्सम बोलेंगे जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, पुष्प, लौह, नेत्र, आम्र, पुष्प, भक्त, कदली, जम्बुक, जल इत्यादि। इन सभी शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों करते हैं, इसलिए हम इसको तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वैसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, पुष्प, लौह, नेत्र, आम्र इत्यादि। अब सेकेंड है तद्भव, सेकेंड है तद्भव। तो तद्भव उसे कहते हैं, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलेंगे? तद्भव। जैसे आग, तो आग, तो तत्सम में क्या बोलते हैं? अग्नि। इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या हुआ? आग। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे आग, फूल, और तत्सम में क्या बोलते हैं? पुष्प, लोहा, आँख, और तत्सम में क्या बोलते हैं? नेत्र, आम, और तत्सम में क्या बोलते हैं? आम्र, ऊंट, भक्त, भगत, केला, जामुन, पानी, मिट्टी। तो तद्भव तत्सम का बिगड़े हुए रूप को बोलते हैं तद्भव। तद्भव पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे देशज। अब क्या पढ़ेंगे? देशज। जिन शब्दों का जन्म और प्रयोग अपने ही देश में या किसी विशेष क्षेत्र में होता है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। अगर किसी भी शब्द का जन्म अगर अपने ही देश में हुआ है तो उसे हम देशज कहते हैं। जैसे खटिया, पुरिया, चारपाई, धोती, पगड़ी, लोटा, गमछा, पगहा, खिचड़ी। इन सभी शब्दों का
प्रयोग हमारे देश में होता है, हमारे देश में इन शब्दों का जन्म हुआ है, इसलिए हम इन शब्दों को देशज बोलते हैं। जिन शब्दों का जन्म और प्रयोग अपने ही देश में होता है या विशेष क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है और विशेष क्षेत्र में ही यूज होता है, फिर भी तो वो देश का ही है, इसलिए हम उन सभी शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे खटिया, पुरिया, चरपाई, धोती, पगड़ी, लोटा, गमछा, पगहा, खिचड़ी। चौथा है विदेशज। चौथा है विदेशज। जिन शब्दों का जन्म और प्रयोग अपने ही देश से बाहर अर्थात विदेश में हुआ हो वे विदेशज शब्द होते हैं। जिन शब्दों का जन्म और प्रयोग अपने देश से बाहर अर्थात विदेश में हुआ हो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, हॉस्पिटल, स्कूल, रिक्शा। रिक्शा जापानी शब्द है। कैंची, अफसोस, अलकतरा। अलकतरा पुर्तगाली शब्द है। स्टेशन, प्लेटफॉर्म। तो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन सभी शब्दों को बोलते हैं विदेशज। जो विदेश का हो वो विदेशज, जो देश का हो वो देशज। तो अब पढ़ लिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे। तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसको बोलते हैं? अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को हम विकारी शब्द कहते हैं। ये हुआ विकारी। विकारी किसको किसको बोलते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्योंकि इन सभी शब्दों का प्रयोग लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदल जाते हैं। इन सभी का यूज बहुत ही अच्छा से आगे पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि। अविकारी, दूसरा है अविकारी। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के रूप लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द या अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। जिन शब्दों के रूप लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार नहीं बदलते वे अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ऐसे भी बोल सकते हैं अविकारी शब्द को कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक को हम अविकारी शब्द बोलते हैं। पहला हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है। तो संज्ञा पढ़ेंगे। आगे संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो वैसा संज्ञा हम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम व्यक्ति का नाम है। पटना कोई जगह का नाम है। हिमालय वस्तु, तेल, दूध, दवा, अग्नि इत्यादि को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। पहला है जातिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से एक ही तरह की कोई चीज या जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे पहाड़, तो पहाड़ से पूरी पहाड़ का बोध हो रहा है, एक कोई खास पहाड़ का बोध नहीं हो रहा, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। मनुष्य, मनुष्य पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। देवता, देवता से पूरी देवता का बोध होता है, नहीं कि कोई खास देवता। महीना, महीनी से हर महीना का बोध होता है, नहीं कि कोई खास महीना। नदी, नदी से सब नदी का बोध होता है। राक्षस, राक्षस से सब राक्षस का बोध होता है। महाकाव्य, महाकाव्य से भी सभी महाकाव्य का बोध होता है। पर्वत, त्योहार, पर्व त्योहार से भी सभी पर्व त्योहार का बोध होता है। दिन, दिन से भी सभी दिन का बोध होता है। ईस्वी सन। तो जातिवाचक वैसे शब्द को कहते हैं जिससे पूरी जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे राम, राम कोई खास व्यक्ति है। पटना, पटना कोई खास जगह है। हिमालय,
हिमालय कोई खास हिमालय है। 15 अगस्त, यहाँ पर निश्चित किया जा रहा है कि कौन सा दिन, 15 अगस्त। गंगा, गंगा से खास नदी का बोध हो रहा है। यमुना, यमुना से भी खास नदी का बोध हो रहा है। तो जिस शब्द संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के खास नाम का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे रामायण, महाभारत, शनिवार, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा समूह में आते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का भाव प्रकट हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का भाव प्रकट हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, व्यक्ति का गुण है। महंगाई, चोरी, लंबाई, अच्छाई, बुराई, मानवता, एकता, अनुभव इत्यादि, बुढ़ापा, मिठास, बचपन। तो इन सभी संज्ञा से व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था इत्यादि का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द संज्ञा से किसी झुंड या समुदाय का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेला, सेना, कक्षा, सम्मेलन, सभा, सोसाइटी, परिवार, गुच्छा, देशों का समूह, समिति, परिषद। इन सभी शब्दों से क्या का बोध हो रहा है, झुंड या समुदाय का। अगर झुंड और समुदाय का बोध हो तो उसे हम समूहवाचक कहते हैं। अगर झुंड और समुदाय का बोध हो तो उसे हम समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे सेना, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा का है। आज के वीडियो में इतना ही बस।